अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त हूँ शाह खालिद भाई के पास और शाह खालिद भाई से हम इस फार्म के हवाले से बात करेंगे। और फार्म इस वक्त जो है हम मौजूद हैं कुरवा शहर के करीब, खानानी जाटी विलेज का नाम है, खानानी जट। उसके पास ये बदीन के करीब है, बदीन कराची हाईवे से तकरीबन कोई 6-7 किलोमीटर अंदर है। और ये फार्म आया हुआ है सनफ्लावर के ऊपर, सूरजमुखी के फूलों के ऊपर फार्म लेके आए हुए हैं। तो ये शाह खालिद भाई हमारे साथ हैं। शाह खालिद भाई, आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा ताल्लुक पेशावर ज़िला खैबर से है। अच्छा, ज़िला खैबर से है। अच्छा, ये बताएं कि आप फार्म लेके यहाँ कब पहुँचे हैं इस जगह पे? तकरीबन हम तो ये अपने इलाके से काफ़ी टाइम लगता है। जब ये आदमी एक मुसलसल सफ़र शुरू करे काफ़ी 2-3 दिन लगते हैं। हम तो पहले डेरा इस्माइल ख़ान रमक आए, एक रात सफ़र किया हमने। फिर वहाँ से हमने 24 घंटे सफ़र किया, संत कोट लालू नवाब शाह आए। फिर एक रात सफ़र फिर किया ट्रक में हमने। तो इधर ये इस जगह पर पहुँचे हैं हम, गुलारची या इस तरह नाम है। ये करीब जो शहर है इसका नाम है कोरवा। यहाँ पहुँचे हैं हम। जी शाह खालिद भाई, ये बताइएगा कि ये मक्खियों का जो पूरे साल का जो कहाँ कहाँ आपको इसका मतलब फ्लोरा मिलता है, फूल मिलते हैं, कौन कौन से इलाके में मिलते हैं? जैसे आप ये हम मार्च में खड़े हुए हैं, मार्च में आप सिंध में ज़िला बदीन में गुलारची के पास मौजूद हैं। तो इसके बाद आप कहाँ जाएंगे? जब ये फूल ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप कहाँ जाएंगे? जी, इसके बाद तो ज़्यादातर लोग ये चटाला के लिए लाहौर नरवाल जाते हैं। इसके अलावा सियालकोट डस का उधर। फिर जो आपने सीज़न का जो आपने बताया कि किस किस मौसम में कहाँ कहाँ जाना है, तो ये सितंबर में बीरी से आपको शुरू करूँगा। बीरी इस तरह है कि वो कीमती सीज़न होता है बीरी का। तो बीरी सितंबर के महीने में शुरू होता है, सितंबर, और वो चलता है तकरीबन 2 महीने। उसके बाद तकरीबन 1 माह थोड़ा सा वक्फा होता है, फूल शूल इतना नहीं होता, कीकर वगैरह होता है। फिर उसके बाद लोग आना शुरू होते हैं दिसंबर में सरसों के लिए। पंजाब के इलाके हैं, उधर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके हैं, लेकिन वो थोड़ा ठंडक उधर थोड़ा ज़्यादा होती है, तो पंजाब में ज़्यादा लोग आते हैं। अभी लोग इधर सिंध के इलाके में भी आना शुरू हुए हैं, लेकिन इधर सरसों इस तरह लोगों को पता भी नहीं है। और इधर इतना सरसों भी नहीं होता, कभी ज़्यादा होती है सूरजमुखी, कभी ज़्यादा वो सरसों ज़्यादा होती है। इसके बाद ऐसी सीज़न पंजाब के लोग इस टाइम में वो कश्मीर जाते हैं। कश्मीर में उधर फलाई है और बेकड़ है, इसके साथ वो और क्या है, ठाली है। वहाँ उधर काफ़ी शहद आती है। वहाँ सीज़न जब चले ना तो बहुत अच्छा फ़ायदा देती है उधर। लेकिन उधर बारिश है, मौसम नहीं खुशगवार, मक्की के लिए खुशगवार नहीं बनता। कुछ दिन चलता है, फिर बारिश आकर सारा सिस्टम ख़राब कर देता है मक्की का। तो इधर बारिशें कम होती है। इधर हमने इसलिए मुनासिब समझा हम इधर आए तक। अच्छा, आप क्या समझते हैं बाकी जो फार्मर हैं, जो बी कीपर हैं, जिनके पास फार्म मौजूद है, उनको भी सिंध में आना चाहिए ताकि यहाँ पे अवेयरनेस बढ़े, लोगों को समझ आए और यहाँ पे खेत उसी वक्त जब खेतों में फसलें बढ़ेंगी, ठीक है, और मक्खी को भी फ़ायदा होगा, फार्मर को भी फ़ायदा होगा। हाँ बिल्कुल। इधर एक बात है, कई मसाइल हैं मक्की वालों के साथ भी। इस तरह है कि यहाँ आना तो खुशी की बात है, यहाँ आना और फ़ायदे की बात है। लेकिन इधर थोड़े से मसाइल मक्की वालों के लिए है कि ये लोग इनका तो मक्की से तो ताल्लुक नहीं है और समझते नहीं है। इस वजह से वो डरती भी है। और वो जब अपने फसल पे, अपने फूलों पे मक्की देखते हैं, वो ये समझते हैं कि ये मक्खी खा जाएगी, खराब जाएगी, नुकसान पहुंचाएगा। उनके साथ ये इल्म नहीं है। हुकूमत की भी ये जिम्मेदारी है कि लोगों को समझाए, अवेयरनेस क्रिएट करे, जबकि दुनिया में मैंने जो रिसर्च किया है उसके मुताबिक मक्खी के डब्बे को अपनी फसल में रखने के लोग पैसे देते हैं।
बिल्कुल सरगोदा में जो माल्टा है उधर लोग माल्टा इस माल्टा लोग इधर ज़्यादातर लोग सरगोदा माल्टा के लिए मक्खी ले जाते हैं। उधर बाग वाला जो मालिक होता है वो खुद फार्म मालिक को खींचता है कि मेरे बाग में आ जाओ, इधर फार्म रखो। जिस साल वो मक्खी नहीं आता उधर फसल कम होती है, कब फसल कम होती है, जब मक्खी आता है तो फसल डबल हो जाती है, डबल हो जाती है। तो इधर लोग कहते हैं कि हमारा फिर इधर इस तरह अब थोड़ा इलाका दूर है तो ये इस वजह से पर इसलिए दिल उनका नहीं मानता कि इससे फिर वापस जाना थोड़ा मुश्किल है, गर्मी होती है, अच्छा। मक्खी मरती है। गर्मी के मौसम में ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आप गिलगित की तरफ, स्वात की तरफ, उज़ा की तरफ जाएं या कश्मीर की तरफ जाएं, उधर मौसम ज़रा ठंडा होता है तो गर्मी में मक्खी सर्वाइव करती है, इसलिए कोशिश करते हैं कि हम उस तरफ जाएँ। यहाँ से वहाँ जाना थोड़ा दूर पड़ता है, किराया महंगा पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन महंगी पड़ती है, इसलिए लोग इस तरफ कम आते हैं। बिल्कुल, यहाँ तो वापस जाना ये काफ़ी तवील रास्ता है, इतने टाइम मक्खी बंद रखना, ये रास्ते में गाड़ी में धूप गर्मी की वजह से ये मरती है। इसके अलावा ये जो सर्द इलाके हैं या गर्म इलाके हैं, इसमें साए में, गर्म इलाके में साए में रखो और इसका जो खुराक है उसका थोड़ा इंतज़ाम सही हो तो फिर गर्मी में भी ये इस तरह कीड़ा है कि ये गर्मी भी अपनी बर्दाश्त कर सकती है और सर्दी में भी अपनी हरारत पैदा करती है। तो ये इसके लिए गर्मी जब बर्दाश्त से बाहर हो जाए इंसान भी मरते हैं, लेकिन कम से कम साए में जब हो तो इनका गुजारा चलता है और बाहर पूल में थोड़ा बहुत रस हो तो ये बढ़ती है उनका, तो कोई इसके निज़ाम में इनके डब्बे में कोई फ़र्क नहीं आता। इनकी नस्ल ज़्यादा और ज़्यादातर लोग ये गिलगित चतराल से लेकर बड़ा चिनार, वज़ीरिस्तान, पेटा जोब, इन इलाकों में, सर्दी इलाकों में लोग जाते हैं, लेकिन कभी उधर सीज़न अच्छे आते हैं, फार्मर खुशहाल होते हैं, कभी उनका नुकसान होता है, बारिशें ज़्यादा होती है। इस तरह भी हो हमारे साथी है, इस तरह भी उनके साथ वाक़ये पेश आए हैं कि उनके पूरा फार्म पानी लेकर ले गया है। वीडियोस देखी है। हाँ बिल्कुल। तो इसी तरह काफ़ी मसले मसाइल भी पेश आते हो। अच्छा शाह खालिद भाई, अब आप ज़रा मुझे दिखाएं ज़रा जो ये बॉक्स खोल के कि सबसे जो सेहतमंद डब्बा है जिसमें शहद हो वो बॉक्स दिखाएं हमें पहले। ये देखिए तकरीबन सेहतमंद है, इसमें 10 फ्रेम है, 10 ये 10 फ्रेम है और 10 के 10 फ्रेम पे माशाल्लाह 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 मक्खी भरपूर है। ठीक है, मारने की ज़रूरत नहीं है, धुआं मारे भी तो आपको धुआं मारे भी तो वो थोड़ा अपनी पोजीशन में होते, अपनी दिफा किया जाए तो कुछ नहीं कहती। ये बाहर जब मौसम खुशगवार हो, शहद हो बाहर पूल में तो रस लाती हो, फिर वो मसरूफ़ होती है, उसका ध्यान ही नहीं जाता। जब ये फजूल बैठी हो और बाहर काम शाम ना हो तो फिर एग्रेसिव करती है, गुस्सा आता है, फिर उसको गुस्सा आता है, भूख की वजह से भी। अभी 2-3-4 दिन हमारे हुए, अभी शहद तकरीबन थोड़ा बहुत तो लाए हैं, लेकिन ये फिर सफ़ेद बना के ना, जब शहद ज़्यादा आ जाए ये सफ़ेद बन के तो काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। तो दूसरा फ्रेम निकाल लो। हाँ, दूसरा फ्रेम निकालें, ये वाला निकालें, ये वाला वाला फ्रेम निकालें। इस पे मुझे पक्का शहद नज़र आ रहा है। हाँ बिल्कुल पक्का होगा उस पर। ये तो अभी हमने दिया है, बच्चे इनसे ले गए हैं दूसरे बक्स में। ये इसके बच्चे हैं, ये मुझे ये नज़र आ रहा है। ठीक है शाह खालिद भाई, आप मुझे वो बक्स खोलें जिसमें कम शहद बनाओ और कमज़ोर बक्स। ये यहाँ पे इनके 195 बॉक्स हैं। ठीक है, और
इनके साथ इब्राहिम भाई हैं, वो इस वक्त हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और हमारे लिए वो कहवे का बंदोबस्त कर रहे हैं। ये ज़िशान भाई हैं, इनके यहाँ पे एक फार्मर है, उनके पास बॉक्स है, वो बॉक्स लेने जा रहे हैं। ये रास्ते में हमें एक फार्म नज़र आया तो इस पे हमने चाहा थोड़ी सी इसके कवर कर लें। अच्छा, ये इन्होंने एक बॉक्स दिखाया है कमज़ोर, जिसमें 1 2 3 4 5 फ्रेम है, लेकिन इसमें भी ब्रूड है, भरपूर किस्म का ब्रूड भरपूर है। बक्स से हमने लाए हैं कमज़ोरी इसकी ख़त्म करने के लिए। ये देखें इसमें। अच्छा, ये दूसरे फ्रेम से आपने इसको दिया है। दूसरे बक्स में हम कमज़ोर को वो फ्रेम लेकर हाँ, ये देते हैं। ये इसमें सील ब्रूड है, सील ब्रूड है, और इसमें ये लार्वा नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। ये बड़ा वाला जो नर है, ये जो ये न काटता है, कुछ नहीं करता है, सिर्फ क्रॉस ये करने के लिए। ये ना खाना खा सकता है और ना काट सकता है। खाना खाता है ये। खाना इसको खिलाती है, अपनी सूंड नहीं होती इसकी, इसके ये अपना रस बाहर से नहीं ला सकता, बाहर से इसको। हाँ, ये इसको इधर से अंदर से खाता है। ये नवाब है, नवाब। इस सही मानों में नाम दें, नवाब है। इसको बोलते हैं नखट्टू। नेगेटिव बिल्कुल यही नेगेटिव ये है। नखट्टू होने के साथ नवाब है। अच्छा, ये बताएं कि आप इस फील्ड में कब आए? जी, ये बचपन का मुझे शौक़ था, काफ़ी बचपन से। वो जंगली मक्खी हमारे इलाके में आती थी, वो सराना। हाँ, तो उनको हमारे इलाके में लोग घर बनाते हैं, वो खुद इसमें आके आबाद होते हैं, उससे शहद हासिल करती है। तो उससे मेरा काफ़ी शौक़ था, मैं अब उसे वो रखता था। फिर एक दिन एक मेरा खालाजाद भाई था, उसने बताया कि मैं आपको ऐसी मक्खी ला के दूँगा कि वो कभी नहीं भागेगी। ये इसकी क्वीन है। वफादार हो गया, ये क्वीन है। ये क्वीन है, और ये क्वीन। अच्छा, ये क्वीन है। सारे अंडे ये भी काटती है? नहीं, ये काटती नहीं है। ये आपस में काटती है, घर से एक दूसरे को, मक्खी को अपने आपस में, लेकिन बाहर यानी इसको अगर पकड़ लें तो काटेगी नहीं? नहीं, इसको हम हाथ में पकड़ सकते हैं, हाथ में भी आप ले सकते हैं इसको, मगर इसके साथ वाली ना काटे। ये हाथ में ये आ गया, कुछ नहीं किया था। ये अब इसको समझ आ गई है कि ये अपने छत्ते पे नहीं है। ओढ़ने की। अच्छा, ये उड़ के भी नहीं जाती? उड़ के भी वापस इसी बक्स में आएगी। अच्छा, हाँ, अगर इसकी जोर था। अच्छा, आप बता रहे थे कि फिर आपने शुरू कैसे किया? तो वो भाई खराजात भाई ने मुझे लेके उधर हमारे इलाके में, उधर सड़कें वगैरह ये भी नहीं थी, काफ़ी मुश्किल से हम तकरीबन 5-6 घंटे सफ़र के बाद हम ऐसे इलाके में पहुंचे। हाँ, उधर हमारा इलाका था, लेकिन पहाड़ी दुश्वार गुजार रास्ता था, तो उधर हम पहुंचे। उधर में जहाँ जिस आदमी बक्स फ़रोख्त कर रहा था उनके पास हम पहुंचे। हमने उसे 3 बक्स लिए, 4-4 फ्रेम, 5 फ्रेम। वो आज हमने उससे बात की। एक दिन बाद हमने गद्दा लेकर वहाँ चले गए, गद्दे पर लोड करके घर लाया। फिर वो 3 बक्स के साथ चलता रहा। तकरीबन 2006-07 में मैंने ये लाए थे। फिर उधर हमारे इलाके में वो तालिबान और ये जंगें शुरू हुई, उसमें भी थोड़ा सिस्टम ख़राब हुआ। तो फिर बक्स 60 को पहुंच गए। मेरा भाई था इब्राहिम, वो निकल आया, उसने यहाँ लाए वो संध और पंजाब के इलाकों में वो घुमा फिरा। 3 बॉक्स से 60 बॉक्स हुए? हाँ, 3 उन्हीं से डिवाइड हो गए। वही डिवाइड उधर ही अपने इलाके में। फिर बस जब 60 बन गए तो इधर निकला जो उस टाइम का सदर यूनियन था, मक्की के जो यूनियन था उसका जो सदर है हाजी गुलाब, उसके साथ वो आया और फिर वो उसने मक्की बढ़ाए, तकरीबन 350 तक पहुंच गई थी। पिछले साल हमने तो ख़र्चा वगैरह के लिए 100 बक्स बेच दिए, बाकी 50 हमारे साथ ख़त्म हुई। अभी इंशाल्लाह फिर ये 200 हो गई है। अच्छा, ये बताएं कि आपने जो बेचा था तो किस दाम पे बेचा था आपने बक्सा? हमने चटाला की सीज़न के बाद हमने 4300 पे एक बक्स बेचा था। ठीक है, सही है। हाँ,
4 फ्रेम 5 फ्रेम इस तरह मक्की के उसमें 6 के किसी में 6। अच्छा, अगर अभी आपसे कोई लेना चाहे तो आप किस दाम पे बेचेंगे? अभी अगर कोई लेना था तो इस टाइम इसकी अभी सीज़न काफ़ी सीज़न बाकी है। ये शहद डालडा की सीज़न बाकी है, फिर इसके बाद फलाई का शहद है, फिर इसके बाद चठाले का शहद है। तो 2-3 सीज़न अभी बाकी है। तो इस टाइम बक्स की कीमत थोड़ा ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 7-8 हज़ार रुपये पर। 7-8 हज़ार रुपये होती है, ठीक है। हाँ। तो अगर आप इस वक्त तो 7 फ्रेम 8 फ्रेम 9 फ्रेम 10 फ्रेम इस वक्त तो अच्छा होता है, फ्रेम अच्छे होते हैं। फ्रेम के और हिसाब से अगर फर्ज करें कि पर फ्रेम 1000 रुपया एक ये अंदाजे सीजन। से। हाँ, ये तकरीबन इस सीजन में इसी तरह चलता है। फिर बेरी के सीजन में भी इसी तरह। तो आपसे चाहिए हो तो अभी मौजूद है आपके पास बॉक्स, अगर चाहिए हो तो लेने हो तो ये इस तरह हम तो सारे नहीं बेचते, नहीं, एक सारे नहीं। 1-2 ये तो मिसाल के जोश तौर पर में- 5 लेना चाहे तो मिल हाँ, जाएंगे, तो 4 मिल जाएंगे ऐसे। ये हो सकता है, ये चल चले, सकता है। ठीक है। जी। ये तकरीबन जो इस वक्त सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, ये कोई 25-30 एकड़ के ऊपर मुझे नज़र आ रहा है। और अभी ये फ्लावर स्टार्ट हुए हैं इसके, और काफ़ी गुंजाइश है कि ये अभी कितना टाइम है इसको बाकी? कितना टाइम बाकी है? आपको यहाँ पे आए हुए कितना टाइम हो गया? यहाँ जब हम आए आप हैं, इनसे ही तकरीबन हम गुफ्तगू करें। 28 तारीख पूछे आप सवाल 28 तारीख को जो हम यहाँ आए हैं, और तकरीबन इसमें अभी 28 तारीख को, इस 28 28 फरवरी को। 28 फरवरी को आए हैं, यानी एंड के महीने के आखिरी दिन रात हम यहाँ गाड़ी खाली किया। और अभी ये इसमें तकरीबन 25 दिन 1 महीना अभी और भी बाकी है। यहीं पे 25 दिन से महीना जो है आपको लगेगा। ये तो इन फूलों में तो तकरीबन महीना है। इधर छोटा फसल है, वो फिर फूल देगा। तो हम जब गर्मी शिद्दत इख्तियार न करे, हम 1.5 महीना 2 महीने तक यहाँ रह सकते हैं। और हमें यहाँ तो ये आपका जो शहद है जी, वो कितने अरसे में, अब आप 28 फरवरी को आप यहाँ मतलब कटाई कब करेंगे? इसकी कटाई कब करेंगे? कितने दिनों में, कितने टाइम में ये फुल तैयार हो जाता है? क्या आपने कटाई कर ली? हमने तो इरादा किया है तकरीबन 15 तारीख तक हम ये कटाई करेंगे। पहली कटाई कितने दिन हो जाएंगे 15 तारीख को? तकरीबन 15 दिन हो जाएंगे। 15 दिन 28 को आप है, ठीक है। 15 दिन यानी 15 दिन में तैयार हो जाएगी। तैयार होता है 15 दिन में। जब बाएं रस ज़्यादा हो मक्की 10 दिन में भी से ये शायद जमा करता है। और जब बक्स में मक्की की तादाद पूरा हो, मक्का मुकम्मल हो, तो जिस तरह घर में अफराद पूरे हो, जवान हो, वो जल्दी काम मुकम्मल कर सकता है। जिस घर में कम हो, आदमी कमज़ोर हो, वो टाइम लेता है। इस तरह जिस बक्स में मक्की ज़्यादा है, वो बहुत जल्दी से शहद लाता है। तो और 15 दिन में आपने शहद तैयार कर दिया, सही है, कटाई कर दी। कटाई करने के बाद फिर मक्खी को रेस्ट देते हैं या यही दोबारा काम पे लग जाती है? फिर वो जिस दिन आज हमने कटाई की, 2 दिन बाद आपको पता नहीं चलेगा कि इससे कटाई हुई है। फिर वो इतना रस लेकर दोबारा वक्त में इतना रस लेकर आते हैं कि वो किसी को पता नहीं चलता कि इससे कटाई हुई है। जब आप कटाई कर ले और फूल न हो बाहर, तो फिर आपको ज़रूर इसकी खुराक है यही, तो चीनी शरबत देना होगी। तो अभी कितना टाइम तक ये रहेगा? तकरीबन ये इधर गर्मी से हमारे लोग तकरीबन गर्मी से मक्की की बर्दाश्त भी बढ़ती है। और यहाँ हमारे लोग भी इतने आदी नहीं गर्मी की कि सन की गर्मी का मुकाबला करे। तो गर्मी की वजह से तो हम थोड़ा जल्दी उठते हैं यहाँ से। 2 महीने अभी इधर शहद का सीज़न चल सकता है। अच्छा शाह खालिद भाई, आप अपना नंबर बताएं। मेरा नंबर है 0300 465 94 0300 465 94 अच्छा, किसी को शहद चाहिए हो हाँ जी, तो वो भी आपसे कांटेक्ट कर सकता है आप? जी हमारे साथ जब मौके पर कांटेक्ट करें। अभी 15-10-12 दिन 8 दिन बाद हम कटाई करते जब हैं। कटाई करेंगे उस वक्त आपके पास उस शायद वक्त अवेलेबल होगा। हमारे साथ शहद दस्तयाब होता है। तो आप जब कटाई के बाद 2-3 दिन बाद फिर यहाँ हमारे पास शहद नहीं होता।
हम मार्केट में बेच देते हैं, ठेकेदार ले जाते हैं। तो अच्छा, आप- कहाँ जाता है आपका शहद? हम जब इधर आए हैं तो हमारा शहद इधर कराची जाता है। और नीचे जब हम कटाई करते हैं पंजाब, करा, कुहाड़, पख्तूनख्वा के किसी इलाके में, तो वो शहद उधर बड़ा मार्केट पेशावर में है, तरनाब में फार्म। जाता है। हाँ जी। ठीक है। तो एक फार्म जो इसके अंदर एक इस बॉक्स के अंदर जो एक फ्रेम लगा हुआ है, हाँ जी। आपका उस फ्रेम का हिसाब होता है कि फुल तैयार होने के बाद इसमें शहद कितना लगता है, या फिर बॉक्स का पूरा हिसाब होता है? नहीं, ये जैसे वो फ्रेम है मक्की बक्स के अंदर जो फ्रेम है, वो मक्की ले भर के ना, तो फिर हमें पता चलता है कि अभी निकालना 10 है। बॉक्स का फ्रेम है, 10 बॉक्स के अंदर अब 10 फ्रेम का एक तैयार बॉक्स है। कर दिया। हाँ जी। शहद। तो इसमें 10 बॉक्स में से कितने किलो शहद निकलेगा? 10 फ्रेम में से एक बॉक्स की बात करें। ये हर बक्स का अगर मक्की मुकम्मल हो, कंप्लीट हो, तो 10 फ्रेम में से 10 किलो से ज़्यादा निकलता है। यानी हम अंदाजे से तकरीबन एक फ्रेम का किलो लगा किलो तो हो, तकरीबन है किलो वज़न, उससे किलो शहद मिलता है। अगर मक्की ज़्यादा हो और आप कटाई भी थोड़ा लेट करें तो इसमें 1.5 किलो 2 किलो तक फ्रेम भी जाता है। सही। मतलब इस सीज़न में आप दो बार शहद इससे कम से कम ले 3 सकते हैं। तकरीबन हमें, हाँ अभी तो हमारा अंदाज़ा, बल्कि हमारा इरादा है 3 कटाइयाँ निकालेंगे, करने 3 का। कटाई करेंगे। 3 कटाई अच्छा, इसी जगह पे इसी जगह पे ये तकरीबन। ये बताइएगा मुझे जी। कि आपकी जो पहली कटाई जो सूरजमुखी की है, हाँ जी। वो उसका क्या प्राइस होती है, तकरीबन क्या रेट होता है मन का? 50 केजी जो एक स्टैंडर्ड है, उसका क्या, एक कैन का क्या रेट होता है? जी, तकरीबन एक कैन का तो तकरीबन 14-15 हज़ार। ठीक है। एक और कैन दूसरी का- कटाई की क्या कीमत होती है? और दूसरी का भी वही रेट और है। तीसरी कटाई का? तीसरी का भी यही एक रेट चलता है इधर। ठीक है। हाँ, मतलब ये वो शायद है जो 14-15 हज़ार से 20,000 रुपये तक का कैन है, हाँ जी। वो 50 केजी का कैन होता है, बिल्कुल। जो मार्केट में जाके लोग 1,000 रुपये में बेच रहे होते हैं किलो, हाँ, 1500 में, 2,000 में बिल्कुल, किलो वो बेच रहे होते हमसे हैं। 14,000 में ले जाते हैं। आपसे 14,000 में ले जाते हैं। तो बिल्कुल। अगर किसी को चाहिए हो कैन, तो वो आपसे आ सकता है और यहाँ से 14,000 रुपये में ले जा सकता है। वो 14-15 14-15 हज़ार रुपये में ले जा सकता है। बिल्कुल। शाह खालिद भाई, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, और मैं चाहूँगा कि पूरे पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इस फील्ड में आएँ। और ये पॉलिनेटर है। अभी मैं आपको शहद की मक्खी जो काम कर रही, मैं आपको काम करते हुए दिखाता हूँ कि कैसे वो फूलों पे काम करती है। और ये देखिए, और हुकूमत की जो लापरवाही, जो हुकूमत की लापरवाही है, और जितना मैंने पिछले फॉर्म पे जहाँ पे शहद की मक्खियाँ नहीं थी, वहाँ मैंने आपको दिखाया था कि पोलन पत्तों के ऊपर गिरा हुआ था, लेकिन यहाँ मुझे बहुत कम नज़र आ रहा है कि यहाँ पे पोलन जो है वो पत्तों पे गिरा हुआ है। यहाँ पे शहद की मक्खी जो है काम कर रही है, और वो शहद के पीछे घूमता है तो ये पोलन ज़ाया होती है, लेकिन उधर बक्स पे जाए इतना ज़्यादा लाती है कि इसकी अपनी मकदार से ज़्यादा वो लेकर आती है। तो इस वजह से ये इधर फूल इधर ये मतलब अभी इसकी जो है प्रोडक्शन के हिसाब से वर्कर कम है। हाँ जी, बिल्कुल। हम इधर यूँ कम। समझने के लिए कह सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह, इसलिए ज़ाया हो रहा है। इसलिए ये ज़ाया हो रहा है। शहद का भी यही हाल है। आप जाएं खेत के उस साइड में, आपको मक्खी कम नज़र आएंगे। मक्खी पहुँच इधर मसरूफ़ है, उधर उसको ज़रूरत नहीं, उधर उसकी